बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में रिहाइश से मुताल्लिक कवानीन में नरमी। अब इस खबर की तफसील। खलीजी मीडिया के मुताबिक दुबई लैंड डिपार्टमेंट DLD ने वाजे किया कि जिन रिहायशियों ने अभी तक शरीक मकीनों की तफसीलात का इंदराज नहीं कराया, उन्हें अब सिर्फ इनके साथ रहने वालों की तादाद बतानी होगी। इससे कबल रिहायशियों को अपने साथी मकीनों के नाम, एमिरेट्स ID और तारीख पैदाइश फराहम करने की ज़रूरत थी। DLD की ताज़ा हिदायत में कहा गया है कि रिहायशियों को सिर्फ अपने साथ रहने वालों की तादाद का ऐलान करने की ज़रूरत है। दीगर तमाम ज़ाती डेटा इख्तियारी है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट की जानिब से मौजूदा इमारतों में तर्ज ज़िंदगी के आला तरीन म्यार फराहम करने और सियाहत व हिफाजत के म्यारात को बढ़ाने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि रिहायशियों को सिस्टम में किराए की जायदाद में मकीनों की तादाद का ऐलान करना होगा। इसके अलावा दीगर तमाम ज़ाती मालूमात की फराहमी इख्तियारी है। DLD के एक एहलकार ने बताया कि ख़ानदान के अफराद या फ्लैट मेट्स के नामों के इंदराज की 2 हफ्ते की आखिरी तारीख भी ख़त्म कर दी गई है। अब सिर्फ एक घर में रहने वालों की तादाद मालूम करने की ज़रूरत है। एमिरेट्स ID, पासपोर्ट की तफसीलात और दीगर मालूमात ज़रूरी नहीं हैं। कबल अज़ीं 23 सितंबर को हाउस डिपार्टमेंट ने कहा था कि अमारात में रिहायशियों के पास अपनी जायदादों में रहने वाले अफराद को रजिस्टर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है, खा वो मलकियत में हों या किराए पर। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए तमाम मालिकान, डेवलपर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनियों और किरायादारों को 8 मराहिल पर मुश्तमिल अमल से गुजरना था। ताहम ताज़ा तरीन अपडेट के साथ दुबई रेस्ट ऐप अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ शरीक मकीनों की तादाद मांगती है। बताया गया है कि एक बार रजिस्टर होने के बाद किरायादारी के मुआहदे पर तफसीलात खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगी। एक घर में रहने वाले तमाम लोगों का इंदराज हर रिहायशी को पता के सबूत के तौर पर इजारी मुआहदा इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में खातून ने गैर कानूनी क़याम के दौरान एक शख्स के साथ 17,000 दिरहम का फ्रॉड करने पर 19,000 दिरहम जुर्माना कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। एक अफ्रीकी खातून ने धोखाधड़ी से इसके कार्ड की तफसीलात हासिल करके एक मर्द के बैंक अकाउंट से 17,000 दिरहम चोरी किए। अदालत ने खातून को 1 माह कैद और 19,000 दिरहम की सज़ा सुनाई। सज़ा पूरी करने के बाद खातून को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ये केस गुज़श्ता जुलाई का है, जब एक पाकिस्तानी बाशिंदे ने इस्तेमाल शुदा अशिया की तिजारत करने वाली वेबसाइट के ज़रिए बेड अतिया करने का इरादा किया। इस पर खातून ने इसके साथ राब्ता किया और बताया कि वो ये चीज़ चाहती है। मुतासरा शख्स ने खातून को बिस्तर मुफ्त देने पर रजामंदी जाहिर की और फिर मुजरिम ने इससे शिपिंग के लिए भी अदायगी करने को कहा। इसके बाद उसकी तरफ से एक वेबसाइट का लिंक मिला जो एक सरकारी वेबसाइट से मुशाबहत रखता था। मुतासरा शख्स ने जब वेबसाइट पर अपने बैंक कार्ड की तफसीलात दर्ज की और ये देखकर हैरान रह गया कि इसके अकाउंट से 17,000 दिरहम निकाल लिए गए थे। तफ्तीश के दौरान खातून ने बताया कि वो एक आया है जिसे हाल ही में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इसने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने का एतराफ़ जुर्म किया। इलेक्ट्रॉनिक तफ्तीशकारों की एक टीम ने मुलजिम का तयन किया जिसने इल्ज़ामात की तरदीद की, लेकिन फिर भी फ्रॉड से इसके लिंक का तयन किया गया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ट्रैफिक अलर्ट। RTA ने गाइड टैक्स 2022 की वजह से अहम सड़कों पर मुतवक्के ताख़ीर सिस्टम से खबरदार कर दिया। अब इस खबर की तफसील।
अथॉरिटी ने गाइटेक्स ग्लोबल 2022 का हवाला देकर कहा कि 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाले इस मेगा इवेंट की वजह से ये सब हो रहा है। ऐसे में अल मुस्तकबिल स्ट्रीट और ज़ाहबील स्ट्रीट 2 पर रश की तवक्को है। आरटीए ने ड्राइवरों पर जोर दिया है कि वो अपना सफर जल्द शुरू करें ताकि ट्रैफिक की वजह से होने वाली ताखीर को दूर किया जा सके। हुक्काम ने मुतबादल रास्तों का प्लान पेश किया है और शेख जायद रोड, DIFC और अल सुकूक स्ट्रीट के इस्तेमाल का मशवरा दिया। दुबई पुलिस ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को शहर में गाइटेक्स ग्लोबल 2022 शुरू होते ही ट्रैफिक जाम होने पर इससे निपटते हुए देखा जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। नाइट क्लब में मिलने वाली औरत ने एक शख्स से 9000 दिरहम चुरा लिए। अब इस खबर की तफसील। एक अमरीकी मर्द से 1000 दिरहम नकद और 8000 दिरहम मालियत के सोने की चेन चुराने पर एक खातून को 3 माह के लिए जेल भेज दिया गया। खातून ने चोरीशुदा चेन अपने बॉयफ्रेंड के हवाले कर दी, जिसने इसे पिघलाकर दुबई की गोल्ड मार्केट में फरोख्त करने की कोशिश की। खलीज टाइम्स के मुताबिक ये मुकदमा गुज़श्ता जुलाई का है। एक अमरीकी शिकायत करंदा ने बताया कि इसने खातून से नाइट क्लब में मुलाकात की और फिर इसने औरत को अपनी जगह पर मदऊ किया और वो इसके साथ चली गई। जब अगली सुबह वो नींद से बेदार हुआ तो उसके अपार्टमेंट से इसकी नकद रकम और गोल्ड चेन गायब थी। साथ आने वाली अफ्रीकी खातून वहां से जा चुकी थी। इसने फौरन पुलिस को इतला दी। इस दौरान पुलिस ऑपरेशन रूम को एक रिपोर्ट मौसूल हुई कि एक अफ्रीकी शख्स पिघलाकर सोना फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है और इसके पास ये साबित करने के लिए कोई रसीद नहीं थी कि वो इसकी मलकियत है। इसे जेर हिरासत रखा गया। पूछगछ के दौरान इसने पुलिस को बताया कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे ये सोना दिया था। इसके फौरन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सजा पूरी होने के बाद इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।